बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए फ्रेजेस लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, यूजफुल और इंटरेस्टिंग है। आप इनको यूज करना है स्पेशली टीचर्स के लिए कि आप देख रहे हैं कि बच्चा आपकी बात फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपके साथ जो है उस अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसको आपकी बात की समझ आ रही कि नहीं आ रही। और जब किसी स्टूडेंट को किसी टीचर की बात की समझ ना आए या किसी और की समझ ना आए, उसको क्लैरिफाई कैसे करना होता है, आपने वो कौन सा वर्ड यूज करना है। जैसे कि वो लफ्ज हम कहते हैं पार्डन। पार्डन का मतलब एक्सक्यूज मी सर, प्लीज वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। आप बुरा तो नहीं माने की बात रिपीट करते हुए। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हम आपके लिए लेके आए हैं जो बड़े ही मजे के हैं। जैसे कि टीचर कहते हैं आर यू फॉलोइंग मी, आर यू गेटिंग, आपको मेरी बात की समझ आ रही है। तो ये अल्फाज हम आपके लिए लेके आए। नंबर 1 पे देखिए, फ्रेजेस फॉर डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप। आपने किसी का रिलेशनशिप दिखाना हो कि वो कैसा है, सिंगल है, मैरिड है, विडो है, विडोर है, कैसा है, तो उसके बारे में नंबर 1 पे कहेंगे आई एम सिंगल। आई एम सिंगल इट मींस कि बैचलर है, आई एम सिंगल। नंबर 2 पे ये भी आप कह सकते हैं आई हैव अ बीएफ और जीएफ, जो जो आपका होता है। नंबर 3 पे वी आर एंगेज्ड। वी आर एंगेज का मतलब होता है कि हमारी अब मंगनी हो गई है, या शी इज एंगेज्ड, वो मंगनी शुदा है, या ही इज एंगेज्ड, अली इज एंगेज्ड, अली की मंगनी हो चुकी है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ही इज एंगेज्ड वे टू गेट मैरिड, अब उसकी मंगनी हो गई है, अब उसकी शादी होने वाली है। नंबर 4 पे देखिए, वी आर गेटिंग मैरिड इन जून, जून में हमारी शादी होने वाली है, या ही इज गेटिंग मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ उसकी शादी होने वाली है। नंबर 5, आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूं, इट मींस आई एम नॉट सिंगल। नंबर 6 पे देखिए, आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, 10 years, 20 years, 40 years, 5 years, जितनी भी शादी हुई है 2 months या 10 days आप कह सकते हैं, जितने भी आपकी शादी को दिन हो चुके हैं, आपने जस्ट बोलना है आई हैव बीन मैरिड, या आपने कहना ही हैज बीन मैरिड, उसकी शादी को इतने दिन हो गए हैं, ही हैज बीन मैरिड 5 years। अगर लड़की होगी आप कहेंगे शी हैज बीन मैरिड 2 years, उसकी शादी को 2 साल हो गए। नंबर 7 पे देखिए, आई एम डिवोर्स्ड, मुझे डिवोर्स हो गया, ठीक है, ये गर्ल्स के लिए होता है। नंबर 8, आई एम विडो। अच्छा, एक विडो होता है कि किसी का हस्बैंड या जो होती है ना वो वाइफ फोर्थ हो जाए, उसको विडो बोलते हैं। अगर इसके साथ हम ई आर लगा दें वो विडोर हो जाते हैं। विडोर का मतलब होता है रंडवा, ठीक है, विडोर का मतलब वो मेड के लेता होता है, रंडवा, जिसकी बीवी की डेथ हो चुकी हुई हो। नंबर 9, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग सीरियस, मैं मतलब कि इस मामले में ज्यादा सीरियस नहीं हूं। विडो जो आती है बेवा, और विडोर क्या होता है, रंडवा होता है। नेक्स्ट 9 नंबर पे जी, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड एनीथिंग सीरियस हो गया। वेज टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, किसी जगह पे बैठे हुए हैं और कोई बात हो रही है, चाहे क्लासरूम में लेक्चर रिवर होता जा रहा है या कोई बंदा बात करता है, आप उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे, समझ नहीं आपको आए, आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे पार्डन। क्या बोलेंगे जी, पार्डन। इट मींस इफ यू डिडंट हियर और अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन सेड, किसी बंदे ने जो बात की है आप उसकी बात को समझ नहीं सके, आप एक कहना सर दोबारा इसको ना दोहराइए, रिवाइज कीजिए या रिपीट कीजिए, तो आप जस्ट बोलेंगे पार्डन। ये टीचर्स को पता होता है जब स्टूडेंट्स पार्डन बोलते हैं इट मींस कि उनको लफ्ज रिवाइज करना होते हैं। या वो लोग जो आईएलटीएस पीटी का टेस्ट देते हैं, जब वो लफ्ज जो वो एग्जामिनर होता है वो बोलते हैं, इंटरव्यू में बोलते हैं, तो ये जो कैंडिडेट होता है इसको समझ नहीं आती, तो ये बोलते हैं पार्डन सर या पार्डन मैम, तो वो जो है वो उसको रिवाइज करते हैं, दोबारा वो अपना क्वेश्चन दोहराते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे है, वुड यू माइंड रिपीटिंग इट। आप ऐसे भी कह सकते हैं जब आपको किसी की बात की समझ नहीं आए, आपने कहा सर ये दोबारा कहिएगा, मुझे आपकी बात की समझ नहीं, आप कह सकते हैं कि पार्डन, पार्डन सर, पार्डन मैम। या आप ये भी कह सकते हैं वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, आप रिपीट करते बुरा तो नहीं मानेंगे प्लीज, मुझे आपकी इस बात की समझ नहीं, जरा रिपीट कीजिएगा। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। नंबर 3 पे देखिए, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, या किसी कोई बात हो तो फिर आप कहेंगे व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज दिस मैटर मीन, व्हाट डज दिस पॉइंट मीन, इसका मतलब क्या है। अगर आपने कहा तुम्हारा मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे भाई का मतलब क्या है, व्हाट डज योर ब्रदर मीन। तो इसके लिए हम कहते हैं आस्किंग फॉर मोर इंफॉर्मेशन, कि ताकि थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मिल जाए। नंबर 4, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है, आई फॉलो यू, कि मैं आपको फॉलो कर रही हूं या कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मुझे आपकी बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं पूरी हो रही, मैं आपको समझ नहीं पा रहा। इट मींस कि अगला बंदा जो होता है उसको पता चल जाता है कि मैं अपनी बात को कैसे दोबारा दोहराऊं, किस तरह इसको बोलूं, रिवाइज कैसे करना है। नंबर 5,
कुड यू एक्सप्लेन या कुड यू रिपीट इट भी कह सकते हैं। क्या आप इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे? हम कहेंगे कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज, कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज, क्या आप ये दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? तो हमने कहना कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज। कब? जब हमने किसी बात की वजाहत लेनी हो हम कहते हैं कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज, क्या आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं वजाहत के साथ। ये हमारे होंगे वेज टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए, और वो क्या होंगे रिलेशनशिप शो करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वेज, अंदाज है किसके लिए? टू चेक, देखने के लिए इफ अदर पर्सन अंडरस्टैंड यू। जैसे कि टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो देखना हो कि टीचर ने चेक करना कि इस बच्चे को समझ आई है, क्लासरूम को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, तो वो क्या कहेंगे? ये लाजमी है, टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। आप कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, क्या आपको समझ आ रही है कि जो मैं कह रहा हूं? या छोटे भाई को शॉप पे भेजते हो, आप कहते हो ये चीजें आगे लेके आनी है, आप कहते हो समझ आई है, कहते हो समझ आई है, आप कहेंगे डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। नंबर 2 पे ये भी कह सकते हैं डज दैट मेक श्योर सेंस, इस बात की समझ आ रही है, सेंस क्लियर है। या किसी सेंटेंस की आप कहते हैं, किसी क्वेश्चन की भी आप कह सकते हैं डज दैट मेक सेंस, क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नंबर 3 पे देखिए डू यू नो व्हाट आई मीन, आपको समझ आ रही है कि मेरा मतलब क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हाट आई मीन, मेरा मतलब क्या है। नंबर 4 आर यू विद मी सो फार, यहां तक क्लियर है? आपने क्लैरिटी शो करनी हो कि इतना लेक्चर मैंने दिया है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपसे पूछूं आर यू विद मी सो फार, यहां तक क्लियर है? आप मेरे साथ हैं, इतनी समझ आती है? आर यू विद मी, आप मेरे साथ अंडरस्टैंड करें, गेटिंग विद मी सो फार, यहां तक जितना मैंने लेक्चर दिया है, जितना मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बोला है, अभी तक बात क्लियर है? तो आपने कहना है आर यू विद मी सो फार, आर यू विद मी सो फार। या आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लियर सो फार, क्लियर सो फार, क्लियर सो फार, यहां तक क्लियर है, बात क्लियर है। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हैं इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, क्या ये क्लियर है, बात ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं वेज टू आस्क फॉर हेल्प, अगर किसी से मदद मांगनी हो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे आई नीड अ लिटिल हेल्प, आई नीड अ लिटिल हेल्प, मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है, आई नीड अ लिटिल हेल्प। नंबर 2 पे कहें कुड यू हेल्प मी आउट प्लीज, हेल्प आउट होता है मदद करना, कुड यू हेल्प मी आउट प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगे। नंबर 3 पे कुड यू गिव मी अ हैंड प्लीज, गिव हैंड भी होता है हेल्प करना, कुड यू गिव मी हैंड प्लीज, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे। यूजुअली यूज्ड फॉर फिजिकल टास्क, जैसे कि मैं कहता हूं प्लीज पास मी जैम, पास में ग्लास ऑफ वाटर, मैं किसी कहता हूं मुझे पानी का ग्लास पकड़ाओ, ये चीज पकड़ा दो, फिजिकल हेल्प के लिए हम कहते हैं कुड यू गिव मी अ हैंड प्लीज। नंबर 4 कुड यू स्पेयर अ कपल मिनट्स, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुड यू स्पेयर अ कपल ऑफ मिनट्स। लास्ट वन है जी कुड यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी फेवर कर सकते हैं, मेरा ये काम कर सकते हैं, मुझ पे फेवर कर सकते हैं। हेल्प के माने में है, हेल्प के लिए हम कहते हैं थोड़ी सी प्लीज फेवर कीजिएगा, इट मींस कि थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा, लफ्ज फेवर यूज करना चाहिए। सो डियर स्कॉलर्स एंड डियर व्यूअर्स, ये आज के आपके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे। फॉर फर्दर एंड मोर फ्रेजेस प्लीज कम ऑन YouTube इंग्लिश विद इम्तियाज खादर, स्टे बैक।